उद्धव अजीत गुट और बीजेपी शिंदे को सीएम नहीं देखना चाहते थे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। संजय राउत का बड़ा दावा। 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के तहत होने वाली सभी 6 सीटों के लिए चुनाव प्रचार तो शनिवार शाम थम गया, लेकिन बयानबाजी जारी है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में शामिल दलों एनसीपी, अजीत गुट और बीजेपी के नेता 2019 में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते थे। राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अजीत पवार, दिलीप वलसे पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए शिंदे के नाम का विरोध करते हुए कहा था कि वे उनके जैसे कनिष्ठ और अनुभवहीन व्यक्ति के अधीन काम नहीं करेंगे। जब महाविकास आघाड़ी बन रही थी तभी कांग्रेस और एनसीपी ने कहा था कि उनके पास कई वरिष्ठ नेता हैं और गठबंधन का नेता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अनुभवी एवं वरिष्ठ हो और सभी को साथ लेकर चल सके। राउत ने किया ये दावा। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब महाविकास आघाड़ी के गठन से पहले बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन और सुधीर मुनगंटीवार जैसे नेताओं ने शिवसेना से कहा था कि वे नहीं चाहते कि ये शिंदे मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज वही अजीत और फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनकर शिंदे के अधीन काम करने के विवश हैं। राउत ने कहा कि शिवसेना ने शिंदे को पहले ही शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया गया था, लेकिन बीजेपी ने कहा था कि वे नहीं चाहते कि शिंदे गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। बाद में जब कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी बनी तो शरद पवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगा कि गठबंधन को चलाने के लिए ऐसा नेता चुनना चाहिए जिन्हें तीनों दलों का समर्थन प्राप्त हो, इसलिए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री चुना गया। शिंदे गुट का आरोप। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने पर शरद पवार को कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति थी तो उद्धव ठाकरे को। रश्मि ठाकरे चाहती थी कि उद्धव ठाकरे मंत्री बने। रश्मि की इस इच्छा को अजय चौधरी और रविंद्र वायकर का समर्थन प्राप्त था। सिरसाट ने राउत के इस दावे का खंडन किया कि शरद ने उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटा तो प्रबंधन शिंदे को दिया गया और उनसे ये भी कहा गया कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो ये सब करो। उस वक्त खर्चा भी शिंदे ने ही किया था। उस समय पुलिस ने रैकी भी की थी। तब पुलिस ने बताया था कि शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं इसलिए रैकी कर रहे हैं, लेकिन बाद में स्वार्थ आड़े आ गया। अजीत पवार, सुनील तटकरे, सुनील प्रभु के अलावा एक और गुट सक्रिय हुआ। फिर उद्धव ने अपने नाम का ऐलान किया। सब कुछ पूर्ण नियोजित था। मैं इस सब का गवाह हूँ। शरद ने बताया सच। उद्धव किस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री बने, इस बारे में पहली बार शरद ने एक कार्यक्रम में खुलासा किया। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 105 और शिवसेना के 56 विधायक चुने गए। हालांकि नतीजों के बाद बीजेपी और शिवसेना ने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद साझा करने को लेकर तकरार होने लगी। उद्धव और उनके प्रवक्ता संजय राउत ने लगभग हर दिन इस मुद्दे को उठाया। इसके चलते बीजेपी और शिवसेना के बीच बेहद तल्खी पैदा हो गई। इसके बाद राज्य ने महाविकास आघाड़ी का प्रयोग देखा। आघाड़ी में 3 दल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी थी और 30 नवंबर 2019 को उद्धव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले पर्दे के पीछे क्या हुआ, उद्धव ने मुख्यमंत्री बनने का फैसला कैसे किया, इसका खुलासा शरद ने किया। उद्धव नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री। उन्होंने ये भी साफ किया कि उद्धव मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। शरद ने कहा कि आघाड़ी में सब कुछ तय होने के बाद मुख्यमंत्री कौन हो इसे लेकर बैठक हुई। इस संबंध में हमारे पास शिंदे का नाम कभी नहीं था। शिंदे के नाम पर शिवसेना में चर्चा हुई होगी, लेकिन उनका नाम हम तक नहीं पहुंचा। जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो प्रस्ताव रखा गया कि राज्य का नेतृत्व किसे सौंपा जाए। मैंने उद्धव का हाथ पकड़ा और ऊपर उठा दिया। मैंने बैठक में मौजूद विधायकों से कहा कि वे उद्धव के नाम पर विचार करें। सभी ने ताली बजाकर समर्थन दिया। तब भी किसी ने शिंदे का नाम नहीं लिया। पवार ने कहा कि मैंने उद्धव को क्यों चुना, इसका कारण यह है कि शिव सैनिकों ने बाला साहेब के बाद उद्धव के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।